बीच बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर में कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी को लेकर ये खबर है। पार्षदों को लेने के लिए पहुंची है बस। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ जहां पहले ही बीजेपी ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है, तो अब ये खबर आप देखिए कि जहां अभी मीटिंग चल रही है कांग्रेस के पार्षदों की मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में, तो वहीं अब बस भी जिस की बात की जा रही थी, जिस बस से ले जाया जाएगा इन पार्षदों को, तो बस भी वहां पर पहुंच चुकी है। इसी बस के जरिए जो है इन पार्षदों को रिजॉर्ट लेकर जाया जाएगा। जयपुर में कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस बस की बात हो रही थी कि एक बस के जरिए पार्षदों को लेकर जाया जाएगा रिजॉर्ट, तो वो बस भी आ गई और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जिंदाबाद। देखिए, भाजपा के कांग्रेस पार्षद दल की बैठक खत्म हो चुकी है और ये पार्षद है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास से रवाना हो रहे हैं बाड़ाबंदी के लिए। ये तस्वीरें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास से है और ये सभी पार्षद हैं वो इनको एक रिसोर्ट में ले जाया जा रहा है। हेमा सिंघानिया जी, बैठक हो चुकी है खत्म, क्या कुछ कहा गया है, आपको क्या निर्देश है और सब बाड़ाबंदी में जा रहे हैं? देखिए, सभी बाड़ाबंदी में जा रहे हैं हम, और यही जो बाकी के रह गए वो आ रहे हैं अभी। और यही निर्देश दिया गया है कि हम जो मतलब हम जीत के आएंगे, निश्चित है हमारी जीत। और सारे जो पार्षद है एकजुट होके हम एक साथ मिलके हम वोट देंगे और हमारा बोर्ड बनेगा, कांग्रेस को बोर्ड बनेगा, बोर्ड बनेगा। देखिए, ये सभी पार्षद हैं जो कि रवाना हो रहे हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास से, और यहाँ से वो सीधे बस में बैठकर और उनको रवाना किया जाएगा बाड़ाबंदी के लिए। विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चुनाव जी दीपक, ये जो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं ये बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, प्रताप सिंह खाचरियावास बार बार कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में हैं कई सारे पार्षद, तो बहुत कुछ ये विक्ट्री का जो साइन है कह रहा है। ऐसे में और कई सारे पार्षद मौजूद हैं, उनसे बात करिए, जाने की कोशिश करिए कि क्या कुछ मीटिंग में रहा और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं। देखिए, दुलारिया जी, क्या कुछ बोला गया है आपको मीटिंग में? कहाँ जाना है आपको, क्या कुछ कहा गया है आपको? बिल्कुल जा रहे हैं, हमारे सारे सभी पार्षद लोग जा रहे हैं, बिल्कुल तेला तैयार है। बैग इन्होंने ले लिया है, करण शर्मा है। प्रशिक्षण शिविर में हम जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, उसमें जा रहे हैं और सभी कांग्रेसी पार्षद एकजुट हैं। लगभग हम 50 पार्षद अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। 2-3 पार्षद रह गए, उनके घर में शादी है, वो भी जल्द आ जाएंगे। मनोज मुदगल जी, कितना आंकड़ा है? देखिए, आंकड़ा 74 से भी ऊपर जाएगा। आप लिस्ट की कोई बात नहीं है, कुछ बातें गुप्त हैं, वो जो मौके आने पे दिखाई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ लिस्टें भी तैयार हैं और सब कुछ है। 53 नहीं, 74 की बात कीजिए दीपक जी। अब 53 का आंकड़ा खत्म हो चुका है। कौन-कौन पहुंचे हैं? अब ये राज को राज रहने दो, अभी आगे पहुंच रहे हैं और पहुंचने वाले हैं। गंगा देवी जी, क्या आपके सारे आगे हैं? सारे कैंडिडेट सारे आगे, सारे आ जाएंगे। ये आ गई है, बस आ गई है। देखिए, आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये बस है जहां इस बस से यहाँ से इनको बाड़ाबंदी में ले जाया जाएगा। और ये तस्वीरें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास से है और जहां सभी पार्षदों को ले जाया जा रहा है। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विक्ट्री का साइन इन्होंने भले ही इनको दिखाया है, इनके कॉन्फिडेंट नज़र भी आ रहे हैं कि ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये बस के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर सभी पार्षदों को से यहाँ कौन से होटल में ले जा रहे हैं? करण जी, हाँ जी, कौन से होटल में ले जा रहे हैं आप? मानसरोवर स्थित एक रिसोर्ट में जा रहे हैं प्रशिक्षण शिविर में। देखिए, ये एक प्रशिक्षण शिविर में बताया जा रहा है, लेकिन ये बाड़ाबंदी है और कांग्रेस पार्टी के नारेबाजी करते हुए ये विधायक हैं, विधायकों के पति भी। जिस तरह से देखा जाए कि जहां बीजेपी ने भी इसे प्रशिक्षण शिविर नाम दिया था, कांग्रेस भी जो है इसे प्रशिक्षण शिविर नाम दे रही है। ये नहीं मान रहे कि बाड़ेबंदी कर रहे हैं। ये बाड़ाबंदी है कि प्रशिक्षण शिविर है? नहीं, बाड़ाबंदी है। बिल्कुल। पार्षद हो गया? हाँ। कौन से वार्ड से? 97 वार्ड से। 97 वार्ड। 113 से पार्षद। तो बाड़ाबंदी है, प्रशिक्षण शिविर है? क्या बोला? बाड़ाबंदी है हमारे, चले ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग कैंप। अच्छा। तो देखिए, बैग लेकर अंदर जा रहे हैं ये सभी पार्षद और कैमरा पर्सन देव हैं, वो अंदर की तस्वीरें
आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पार्षद हैं उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है और बाड़ाबंदी की जा रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास बोल रहे हैं कि नंबर गेम उनके पास बहुत कम है, लेकिन उम्मीद है कि कल जिस तरीके से बीजेपी में घटनाक्रम हुआ उसके बाद उम्मीद उनको जगी है कि शायद कांग्रेस अपना मेयर है नगर निगम ग्रेटर यानी कि शहरी सरकार की मुखिया में बैठा सके, ऐसा उन्होंने बोला है, उन्होंने अपना बयान दिया है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि अभी जितना संख्या बल कांग्रेस के पास करीब 53 के करीब पार्षद हैं, लेकिन उतने पार्षद इस बाड़ाबंदी के अंदर इस बस के अंदर नहीं जा रहे हैं। कुछ पार्षद रह गए हैं। हेमा सिंघानिया से भी बात हुई थी, 30 पार्षद के करीब बताए जा रहे हैं। देखिए ये मनोज मुदगल को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई और सभी पार्षद हैं अंदर जा रहे हैं। हेमा सिंघानिया जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, बोला जा रहा है कि ये ही यहाँ पर शहरी सरकार की मुखिया की कुर्सी पर बैठेंगी। तो ये तस्वीरें दिलचस्प हैं और ये चुनाव भी अब रोचक होता जा रहा है। चुनाव रोचक इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अब कांग्रेस ने बाड़ाबंदी कर दी है और कांग्रेस की बाड़ाबंदी के बीच में बीजेपी भी अलर्ट हो गई है और कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद वो बीजेपी कैंप में सेंध लगा पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि हेमा सिंघानिया भाजपा की जो कांग्रेस की जो मेयर प्रत्याशी हैं, इसके अलावा जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। विक्ट्री साइन यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बस के अंदर की है और यहाँ से सीधा उनको मानसूर स्थित एक रिसोर्ट में ले जाया जाएगा। तो यानी कि चुनाव है बड़ा रोचक है और रोचक इसलिए है चुनाव इसलिए रोचक है क्योंकि यहाँ पर रोचक इसलिए है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की यहाँ बाड़ाबंदी हुई है और बाड़ाबंदी जाहिर तौर पर ये चुनाव जो है एक नंबर गेम भी बन गया है। दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है दीपक कि हमारे पास जो है उनके पार्षद संपर्क में है, हमारे पास उनके पार्षद संपर्क में है। बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। तो ये नंबर गेम जो है काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, नंबर गेम काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए जब 2020 का जब इलेक्शन हुआ था तब उस समय जो सौम्या गुर्जर जो कि महापौर बनी थी उनके पक्ष में 97 वोट यहाँ पर पड़े थे और कांग्रेस की दिव्या सिंह के पक्ष में 53 वोट पड़े थे, यानी कि 150 का आंकड़ा था। पार्षद लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दीपक ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये अपने कैमरे से कैद करिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। चले सीधा जयपुर का रुख करते हैं। जयपुर में कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी हो रही है। पार्षदों को लेने के लिए बस यहां पर पहुंची हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें जयपुर से सामने आ रही है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के लिए, मेयर पद के लिए आपको बता दें कि चुनाव होने हैं और उसी को लेकर रवाना हो रहे हैं बाड़ाबंदी के लिए। ये तस्वीरें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास से है और ये सभी पार्षद हैं, वो इनको एक तो जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं और हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये पार्षदों की बाड़ेबंदी यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर के लिए मेयर पद का यहाँ पर जो है वोटिंग मेयर पद के लिए होनी है और उसको लेकर अब यहाँ पर दोनों पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी बाड़ेबंदी जो है वो होने जा रही है। तमाम जो पार्षद है यहाँ पर बाड़ेबंदी के लिए ले जाए जा रहे हैं। बाड़ेबंदी के लिए ले जाने के लिए बस यहाँ पर पहुंची है। तो ये लाइव तस्वीरें जयपुर से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और दीपक हमारे सहयोगी जो है वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, हम तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, लगातार आप वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। तस्वीरें करीब से आप देख पा रहे हैं। तमाम जो पार्षद है यहाँ पर मौजूद हैं और बाड़ेबंदी के लिए इन्हें ले जाया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ उनका कह रहा है, क्योंकि इससे पहले उनकी मीटिंग भी हुई है। अब इस मीटिंग में क्या कुछ उन्हें कहा गया है, क्या कुछ उन्हें निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या उनसे कहा गया है, ये जरा जानकारी उनसे लीजिए। देखिए, पार्षद दल की बैठक के बाद बस को रवाना यहाँ से कर दिया गया है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास से। देखिए, भले ही कांग्रेस बोल रही हो कि 74 का आंकड़ा उनको दिखाई देगा और वो नंबर गेम बताएंगे, लेकिन ये बड़ी बात है कि जो 53 का फिगर जो कांग्रेस के पास है वो, लेकिन उस गाड़ी के अंदर 53 पार्षद नहीं थे। 30 से ज्यादा पार्षदों की संख्या है। इसमें महिला पार्षद है, उनके पति हैं, उस गाड़ी के अंदर गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 10 नवंबर तक ये बाड़ाबंदी में रहेंगे। कांग्रेस भले ही इसे प्रशिक्षण का नाम दे रही हो, ट्रेनिंग कैंप बता रही हो, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के पार्षदों के पास मैसेज है और उनकी मुख से उन्होंने कहा है कि बाड़ाबंदी में उनको ले जाया जा रहा है और बस के माध्यम से जयपुर के मानसूर स्थित इस्कॉन रोड पर एक रिसोर्ट है, उसमें उनको 10 तारीख तक ठहराया जाएगा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिस तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि कल जिस तरीके से बीजेपी में हुआ, शील धाबाई रोती रही, उनकी बेटी चिल्लाती रही, सुनिए और चेंज हुआ है और कांग्रेस शायद उसका फायदा उठाएगी। कांग्रेस के पास 53 का आंकड़ा है, वो लिस्ट में लेकर बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता उस लिस्ट को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास जो 97 वोट 2020 के अंदर डॉक्टर सोम्या गुर्जर के समर्थन में पड़े थे, अब 4 उनमें से निलंबित हो गए तो 93 का फिगर रह गया है। लेकिन बीजेपी के पास भी कहीं उतना पूरा अभी बाड़ेबंदी के अंदर पूरे 93 वोट नहीं पहुंचे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही क्रॉस वोटिंग का डर है। बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर था तो उन्होंने 2 दिन पहले ही बाड़ाबंदी कर दी और कांग्रेस को अब लग रहा है कि शायद उनके भी पार्षद टूट सकते हैं और बीजेपी क्रॉस वोटिंग कर सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी आज बाड़ाबंदी कर दी है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस अपना दावा कर रही थी उनसे मनोज मुदगल जी आप तो थोड़ी सी लिस्ट बता दीजिए, इतना बोल दिया, आप तो दिखाओ। देखिए लिस्टें, देखिए दीपक जी, ये लिस्टों को नहीं, हम 53 की आंकड़े पे नहीं है। क्या पार्षद पति को भी गिन रहे हो क्या इसमें? देखिए, पार्षद पति आज है, कुलवाल जी है, उनकी पत्नी है, इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनके पति आ रहे पत्नी आ रहे, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ हैं। आप एक बात समझ कहां से लाओगे 21? बिल्कुल, आज भी हम 8-9 आदमियों को लाना चाह रहे थे, कांग्रेस ज्वाइन कराना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि आज हमारा प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है, आज पहले हमारी वहाँ पे बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है, वहाँ पे सब जा रहे हैं। इसके बाद में आपको कल और परसों में निश्चित रूप से बड़े आंकड़े आते हुए दिखेंगे और बीजेपी में विद्रोह है, बीजेपी में आपस में मनमुटाव है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि हर पार्षद चाहता है कि ग्रेटर में विकास हो। वो विकास कैसे होगा यदि आप राज्य में जो कांग्रेस की कैंडिडेट जिसको जो दावेदार थी ममता यादव, वो फोन पे बात करती करती निकल गई, वो कब पहुंचेगी बाड़ेबंदी में? पहुंच रही, कह के गई है, प्रेजेंस करके गई है, अपनी यहाँ पे प्रेजेंस आई है, प्रेजेंस लगाई है। उनको कोई शादी के कार्यक्रम में जाना था, बकायदा जिला अध्यक्ष जी खाचरियावास जी से अनुमति लेकर के वो लोग गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कल सुबह तक कैंप में नए भी आदमी मिलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, 53 वोटों को अगर हमको एकजुट करना होता तो हमको एकजुट करने की कोई कितने गए बस में, उसका आंकड़ा बता दीजिए। देखिए 45 प्लस तो जा चुके हैं और आपको कल हमारे पूरे 53 के अलावा 9-10 अभी नए और हमारे को आपको पार्षद मिलेंगे और
आपको आने वाले सैन लगाने में कामयाब हो जाओगे? अभी 10 तारीख तक बहुत दूरी है दीपक जी, अभी समय है। अभी तो 7 तारीख को विड्रॉल का भी टाइम है, आगे बाद में 3 दिन और भी मिलेंगे। आप देखते जाइए, कोशिश पूरी होगी। मैं सभी पार्षदों से विकास के लिए, ग्रेटर के विकास के लिए और गहलोत सरकार से कड़ी मजबूत करने के लिए विनती कर रहा हूं, जिससे कि ग्रेटर का विकास, प्रगति, तरक्की आगे बढ़े। क्योंकि ग्रेटर में जो पिछले 2 सालों से भाजपा का बोर्ड है वो काम नहीं कर पा रहा, महापौर वहां की काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से पार्षदों को दिक्कत आ रही है। तो निश्चित रूप से अगर गहलोत सरकार, हेरिटेज में भी दिक्कत है, आप तो खुद पार्षद हो, आपकी कमेटियां नहीं बन पाई है, आप ग्रेटर की बात कर रहे हो। देखिए, कमेटी नहीं बनना एक अलग बात है, लेकिन आप खुद परेशान हो नहीं हो, ये बताइए। देखिए, परेशानी अंतरात्मा से बात करो। देखिए, अंतरात्मा से ही बात कर रहे हैं। मेरे को कोई विकास की, प्रगति की कोई दिक्कत नहीं है। खाचरियाबाजी का साथ है, पूरा नगर निगम का हाथ है मेरे पास। मेरा क्षेत्र आदर्श वार्ड नहीं है, सर्वश्रेष्ठ वार्ड है। सर्वश्रेष्ठ मतलब जयपुर का सर्वश्रेष्ठ वार्ड अगर कोई देखना हो तो हेरिटेज के 35 नंबर में घूम के देखे, आपको वास्तविकता पता चले। ये मनोज मुदगल हैं, जो कि नगर निगम हेरिटेज में पार्षद भी हैं और यहाँ पर जिम्मेदारी उनको दी गई थी सभी को बाड़ाबंदी में ले जाने की। नंबर गेम वो बता रहे हैं कि हम 2 दिन बाद बताएंगे कितना नंबर गेम होता है। इनके पास भी पूरा आंकड़ा नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि पतियों की गिनती भी महिला पार्षदों में की जाएगी। देखिए, खुद भी अंतरात्मा से बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, हेरिटेज में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि हेरिटेज में क्या हो रहा है। ग्रेटर की यदि हम बात करें तो देखिए, ग्रेटर में 4 जून 2021 से ये पूरा घटनाक्रम चला था, जब डॉक्टर सोम्या गुर्जर और तत्कालीन जो आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव रहे हैं उनके बीच विवाद हुआ था। और ये विवाद इतना बड़ा कि राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। और अब जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 10 नवंबर 2020 का वो दिन था जब सोम्या गुर्जर मेयर बनी थी, और 10 नवंबर 2022 का वो दिन होगा जब जयपुर नगर निगम ग्रेटर को नया शहरी मुखिया मिलेगा। वो कौन होगा? क्या बीजेपी अपने जिस तरीके से उसने रणनीति तैयार की है, क्या 2019 की जैसे कहीं सफल अपनी रणनीति में फैल तो नहीं हो जाएगी? क्या कांग्रेस उस गढ़ के अंदर, बीजेपी के गढ़ के अंदर सैन लगाने में कामयाब होती है? जो ये मुकाबला है बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है, और ज्यादा जो चुनौती है यहाँ पर ये बीजेपी के लिए होती नजर आ रही है, क्योंकि गढ़ बीजेपी का ये रहा है। लेकिन इस बार जिस तरीके से शील धाबाई जो है वो नाराज नजर आई, उसके साथ ही और भी कुछ पार्षद जो है वो नाराज नजर आए हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मौका मिला है कि इस बार वो जो गढ़ है बीजेपी का उसमें सेंधमारी करके कहीं ना कहीं अपनी जीत हासिल करे। तो क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है ये चुनाव? देखिए, चुनौती तो दोनों ही पार्टियों के लिए है। बीजेपी के पास भले ही बहुमत हो, लेकिन वो क्रॉस वोटिंग से डर रही है। क्रॉस वोटिंग से इसलिए डर रही है कि कल जिस तरीके से सीनियरों बदला, शील धाबाई फूट कर रोई। जिस पार्टी का उन्होंने सालों तक झंडा उठाया, उस पार्टी के बाहर होके वो श्राप देकर चल जाती है कि 3rd क्लास पार्टी है। तो देखिए, सीनियर तो चेंज हुआ है। वैसे शील धाबाई उम्रदराज पार्षद हैं, उनको यदि बीजेपी टिकट देती तो शायद काटा वो नहीं होती भविष्य के लिए। लेकिन देखिए, इसके पीछे भी कई गणित पर्दे के पीछे रही हैं, क्योंकि शील धाबाई का नाम इसलिए भी काटा गया क्योंकि कुछ विधायक विरोध में थे, पार्षद विरोध में थे, क्योंकि उनको जब 2 बार कार्यवाहक महापौर की जब जिम्मेदारी दी गई तो पार्षदों को साथ लेके नहीं चली, कांग्रेस के इशारे पर काम करती गई, इस तरह की सामने बात आई। दूसरी बड़ी बात है, सुप्रीत बंसल का जो नाम कटा, जो एंड वक्त पे कटा, उसके पीछे भी कहानी है कि बताया जा रहा है कि वो भारी उम्मीदवार है, तो उनकी एंट्री जयपुर में नहीं दी जानी चाहिए। तीसरी बड़ी बात है कि रश्मि सैनी का नाम कैसे आया, क्योंकि देखिए कई कारण है दीपक, जो कि इस बार बीजेपी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनौतियां, जैसा कि आपने कहा कि दोनों पार्टियों के लिए है, दोनों पार्टीज में अपनी अपनी चुनौती यहां पर नजर आ रही है, और इसी को देखते हुए बाड़ेबंदी दोनों की तरफ से की गई है। तो जो पार्षद है उनको लेकर बस जो है यहां से रवाना हो चुकी है। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो 10 तारीख वो होगी जबकि जयपुर ग्रेटर नगर निगम के लिए मेयर पद के लिए चुनाव होने हैं। बेहद अहम ये दिन होगा, और देखता ये होगा कि किसका बोर्ड इस बार ग्रेटर में बन पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको यहां पर बता दें
कि ग्रेटर नगर निगम के लिए चुनाव होने हैं और उससे पहले यहां पर रुक कर लेते हैं डूंगरपुर का। तो डूंगरपुर जिले के सीतारामपुर गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहीदों के बलिदान के प्रति जागरूक किया गया है। डूंगरपुर जिले के बेसरा गांव में राजपूत समाज ने 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी व्रत उद्यापन समारोह का आयोजन किया और भगवान लक्ष्मी नारायण की शोभा यात्रा निकाली गई। डूंगरपुर जिले के